नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक इंफॉर्मेटिव एंड उपयोगी वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नाम की जिसका विश्वास हर दूसरे भारतीय घर में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एलआईसी की, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। एलआईसी एक सरकारी कंपनी है जो कि 1956 से आम जनता का भरोसा बनकर मार्केट में खड़ी है। ये केवल एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, बल्कि एक विश्वास का साथी है जिसने करोड़ों भारतीयों को के सपनों को सुरक्षा और भविष्य की गारंटी दी है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि एलआईसी के कौन कौन से पॉलिसीज मार्केट में अवेलेबल हैं और कौन सा प्लान आपकी ज़रूरतों के मुताबिक आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एलआईसी के विशेष फीचर्स और प्लान के बारे में। एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बहुत तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफर करता है, जिसमें आप अपनी ज़रूरत, गोल और बजट के हिसाब से अपने लिए अपनी उपयुक्त एलआईसी का प्लान चुन सकते हैं। आइए इनके मुख्य पॉलिसी के जो टाइप्स और जो ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला है दोस्तों टर्म इंश्योरेंस प्लान। इसके अगर मुख्य फीचर्स की बात करें तो इसमें कौन कौन से मुख्य फीचर्स अवेलेबल हैं, तो पहले नंबर पर आता है कि टर्म इंश्योरेंस सिर्फ लाइफ कवर प्रोवाइड करता है। अगर पॉलिसी पीरियड के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को एक लमसम अमाउंट मिल जाता है। टर्म इंश्योरेंस प्लान का सेकंड फीचर यह है कि इसमें मैच्योरिटी पर कोई रिटर्न नहीं मिलता। तीसरी फीचर की बात करें टर्म इंश्योरेंस प्लान की, तो इसमें दोस्तों प्रीमियम बहुत ही कम होता है, इसीलिए यह उनके लिए बेहतर है जो कम बजट में ज़्यादा कवर चाहते हैं। और चौथा इसका फ़ायदा यह है कि दोस्तों इसमें आपको प्रोटेक्शन ओनली सोल्यूशन यानी कि नो सेविंग कंपोनेंट, यानी कि आपको दोस्तों इसमें प्रोटेक्शन का सोल्यूशन तो मिल जाता है दोस्तों, लेकिन इसे आप एक सेविंग के तौर पे नहीं देख सकते हो। सेकंड नंबर पे जो प्लान आता है वो है एंडोवमेंट प्लान। यहाँ आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है और इसमें मैच्योरिटी पर एक एश्योर्ड अमाउंट भी मिल जाती है। सेकंड फीचर की बात करें दोस्तों एंडोवमेंट प्लान की, तो यानी इसमें सेविंग प्लस प्रोटेक्शन का कॉम्बो प्लान भी मिल जाता है। तीसरी उसकी बात करें फीचर्स की, तो इसमें अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म तक अगर आप एक रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो एलआईसी के पास अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म तक जीवित रहता है तो मैच्योरिटी पर एक अच्छी रकम उसे मिल जाती है। चौथे फीचर की बात करें तो दोस्तों पॉलिसी होल्डर की डेथ होने पर नॉमिनी को एक लमसम अश्योर्ड प्लस बोनस भी दिया जा सकता है, जो कि उसके टर्म प्लान के हिसाब से और उसके टेन्योर के हिसाब के कई चीज़ों के पर डिपेंड करता है। अगर हम तीसरे प्लान की बात करें जो कि एलआईसी में प्रोवाइड करती है, वो है मनी बैक प्लान। इसमें अगर मनी बैक प्लान के फीचर्स की बात करें तो इसके जो कुछ खास फीचर हैं, इसमें पहले तो दोस्तों आपको रेगुलर इंटरवल पर पैसे वापस मिल जाते हैं और अगर टर्म के एंड होने पर बाकी के मैच्योरिटी अमाउंट प्लस आपको बोनस भी मिलता है। सेकंड फीचर की बात करें तो इसमें डेथ ड्यूरिंग अ पॉलिसी पीरियड होती है तो सारा सम अश्योर्ड इंक्लूडिंग द बोनस आपको दिया जाता है और इसमें मनी बैक पेमेंट इफेक्ट नहीं करता है दोस्तों, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना हमें। और जो तीसरा फीचर है मनी बैक प्लान का, उसमें यह है दोस्तों कि उन लोगों के लिए यह प्लान सबसे ज़्यादा बेहतर है जो अपने प्लान में लिक्विडिटी चाहते हैं, जैसे फैमिली एक्सपेंसेस या फिर माइलस्टोन को जो अपने ध्यान में रखकर चलते हैं, तो उनके लिए यह प्लान सबसे अच्छा है। चौथे प्लान की बात करें तो वह है आपका यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये एक हाइब्रिड प्लान है और इंश्योरेंस के साथ इसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिलती है। सेकंड फीचर की बात करें यूलिप की, तो प्रीमियम का एक हिस्सा स्टॉक मार्केट या डेब्ट फंड में इन्वेस्ट होता है, बाकी पार्ट लाइफ कवर्स में आपको यह देखने को नहीं मिलता।
तीसरी फीचर्स की बात करें तो इसमें वेल्थ क्रिएशन प्लस प्रोटेक्शन है, यानी कि मार्केट के रिटर्न का भी आपको फ़ायदा मिलता है। और रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग फंड चूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आप अपनी ये डिसाइड कर सकते हो कि कितना पैसा मार्केट में लगना चाहिए। मार्केट से मेरा मतलब है दोस्तों आपका म्यूचुअल फंड और इस तरीके की मार्केट में जहाँ पर कि थोड़ा-सा रिस्क रहता है। फिर चौथे फीचर की बात करें तो यह लॉन्ग टर्म गोल जैसे कि रिटायरमेंट या चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए सूटेबल है। ठीक है ना दोस्तों? और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्लानों की अगर हम बात करें जो कि इसके साथ-साथ एलआईसी प्रोवाइड करती है, तो वो है पेंशन प्लस एन्युटी प्लान। रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम के लिए आप इसको चूज़ कर सकते हो। सेकंड अगर प्लान की बात करें तो इसमें आपको होल लाइफ पॉलिसी यानी कि पूरे जीवन का टेक कवर और डेथ के बाद भी फैमिली को बेनिफिट मिलता है। इस तरीके के प्लान्स भी आप चूज़ कर सकते हैं। तीसरा एक और प्लान जो कि आप चूज़ कर सकते हो एलआईसी के अंदर वो है चिल्ड्रंस प्लान्स, यानी कि बच्चों की पढ़ाई या शादी के लिए जो फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी एलआईसी अपने प्लान्स में ये सर्विस ये प्लान भी प्रोवाइड करती है। ध्यान रहे दोस्तों, हर पॉलिसी की अपनी एक टर्म एंड कंडीशन होती है। पॉलिसी चूज़ करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क एपेटाइट यानी कि आप रिस्क कितना ले सकते हैं और अपनी कवरेज के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लें। ठीक है दोस्तों? आपको यह देखना होगा कि आप कितना रिस्क अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग आप अपने प्लान्स को चूज़ करें। प्लस आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसी अकॉर्डिंग आप अपने प्लान को चूज़ करें। अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो एलआईसी के पास कुछ बहुत ही भरोसेमंद पेंशन प्लान हैं, जो आपको रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर और गारंटीड इनकम देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास रिटायरमेंट के बाद कौन-कौन से प्लान्स अवेलेबल हैं एलआईसी के अंदर। तो पहला जो प्लान आता है दोस्तों जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है वो है एलआईसी की जीवन शांति। तो जैसे मैंने दोस्तों आप लिस्ट में भी देख सकते हैं, मैंने एक लिस्ट भी निकाल के रखी हुई है जहाँ पर कि उनके सभी प्लान्स दिखाए गए हैं, लेकिन हम सभी प्लान्स को ना देखते हुए उन्हीं प्लान्स को देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं दो यूज़र्स के बीच में। तो पहले अगर हम एलआईसी जीवन शांति की बात करते हैं और इसके फीचर्स की बात करें तो पहला इसका फीचर ये है कि एक सिंगल प्रीमियम और नॉन लिंक्ड और नॉन पार्टिसिपेटिंग एन्युटी प्लान है, यानी कि आप सिंगल बंदा ही इसको भी आराम से ले सकता है, जो कि किसी को उसमें किसी के साथ लिंक करने की ज़रूरत नहीं, यानी कि अगर आप 2 पार्टनर्स हैं, लेकिन फिर भी आप अकेला बंदा भी उस प्लान को ले सकता है। यहाँ सेकंड फीचर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप एक बार में पूरा पैसा जमा कर सकते हैं और फिर आपके चुनाव के मुताबिक तुरंत या फिर थोड़े-थोड़े समय बाद आपको आपकी पेंशन मिलती रहेगी। तीसरे फीचर की बात करें कि यह किसके लिए सूटेबल है, तो ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जो अपने रिटायरमेंट पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रखना चाहते हैं। तो ये इसके जो 3 फीचर्स थे ये तो एलआईसी जीवन शांति के। अगर मैं दूसरे पॉपुलर प्लान की बात करूँ तो वो है एलआईसी का जीवन अक्षय। इसके फीचर्स की बात करें तो दोस्तों इसमें एक इमीडिएट एन्युटी प्लान है। ये एक इमीडिएट एन्युटी प्लान है। पॉलिसी लेते ही आपको तुरंत पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है? सेकंड फीचर की बात कर लेते हैं इसके अंदर, तो मल्टीपल एन्युटी ऑप्शन जैसे कि लाइफ टाइम इनकम या फिर जॉइंट लाइफ यानी कि स्पाउस के साथ या फिर रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस भी इसके अंदर उपलब्ध है। और ये किसके लिए सूटेबल है दोस्तों? जो लोग रिटायरमेंट के तुरंत बाद से ही अपनी इनकम प्राप्त करना चाहते हैं। यह प्लान अधिकतर उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। इन प्लान्स की अगर इन प्लान्स की खास बात ये है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को रिटायरमेंट के लिए सिक्योर करने की सुविधा मिलती है, जिससे आप अपनी पेंशन पर कंप्लीट कंट्रोल रख सकते हैं। अब दोस्तों एलआईसी के चाइल्ड प्लान्स के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं, चूँकि एलआईसी में पेंशन और बड़े, मध्यम आयु तथा बच्चों के फ्यूचर के तीनों को टारगेट करते हुए अपने प्लान्स निकालती है। तो अभी हम चाइल्ड प्लान्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप अपने बच्चों के एजुकेशन, शादी या किसी भी फ्यूचर गोल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो एलआईसी की चाइल्ड प्लान आपके लिए काफ़ी आइडियल हो सकती है।
अगर मैं इसके प्रमुख प्लानों की बात कर लूँ, तो इसमें आपको जो 2 प्रमुख प्लान देखने को मिलते हैं वो है एलआईसी जीवन तरुण और दूसरा है एलआईसी चिल्ड्रन मनी बैक प्लान। अगर मैं पहले जीवन तरुण को हम चलिए दोस्तों थोड़ा-सा एक्सप्लेन करके समझते हैं कि इसमें हमें क्या-क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये प्लान एजुकेशन और हायर स्टडीज़ के लिए बनाया गया है। इसमें आपको मैच्योरिटी पर लमसम या फिर रेगुलर पे आउट मिलते हैं। जैसे-जैसे बच्चों की नीड्स बढ़ती है, यानी कि बच्चे 14 से 25 साल की उम्र के होने लग जाते हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से फ्लेक्सिबल अमाउंट ले सकते हैं या फिर सेट कर सकते हैं कि मुझे इस महीने से इतना अमाउंट चाहिए। अगर ये बात करें कि लोगों के लिए उपयोगी का साबित होता है, तो यह उन पेरेंट्स जो कि एजुकेशन और कॉलेज फीस के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं, मतलब अगर आपका बच्चा आज छोटा है और आप अपने बच्चे की कॉलेज की फीस के हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं कि मेरा बच्चा कल को जब किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर डॉक्टर कॉलेज या फिर किसी अदर बड़े कोर्स को ज्वाइन करने के लिए किसी कॉलेज में जाता है, तो उसमें फिर उसकी जो फीस होगी ऑब्वियसली वह समय के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से बढ़ती जाएगी। तो आप उस हिसाब से इसको अभी से प्लान करके रख सकते हैं। और फिर एक समय बाद जब इसकी 14 से 25 साल में जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है, तो उसी अकॉर्डिंग आप अपनी जो अमाउंट जो उसमें मिलता है उसको आप सेट कर सकते हो कि आपको कितना अमाउंट चाहिए। जो सेकंड अमाउंट सॉरी जो सेकंड जो प्लान है जो कि बच्चों के लिए काफ़ी बेहतरीन है, जो कि मैंने आपको बताया था, वो है मनी बैक प्लान। अगर मनी ब्लैंक के फीचर की बात करें, तो इसमें जो पहला फीचर है कि ये चाइल्ड के लिए लाइफ इंश्योरेंस कवर प्लस पीरियोडिक सर्वाइवल बेनिफिट भी देता है। मतलब आप इसमें बच्चों के लिए लाइफ इंश्योरेंस कवर भी ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड इसके फीचर की बात करें तो मेजर लाइफ इवेंट यानी कि एजुकेशन तो इस प्लान में है ही, जो कि पहले भी उस प्लान में अवेलेबल था। प्लस इसमें मैरिज को भी इंक्लूड कर सकते हैं और इन दोनों ही उस पर इसमें पैसा मिल जाता है। प्लस इसके साथ ही आपको मैच्योरिटी पर भी और रिस्क कवर भी मिलता है। रिस्क कवर यानी कि दोस्तों आपके बच्चे की लाइफ कवर किसी अंदर हो जाती है और उस में इन केस भगवान ना करे अगर कोई दुर्घटना होती है, तो उसका जो अमाउंट जो कि आप पहले से फिक्स करके रख लेते हो कि मुझे इतना मिलना चाहिए, वो भी मिलता है। प्लस एलआईसी भी अपनी तरफ से कुछ अमाउंट आपको देती है बोनस के तौर पर। यह प्लान किसके लिए सूटेबल रहेगा दोस्तों? जो कि लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन और फंडिंग की तरह बच्चों के लिए एक फंडिंग के तौर पर देखना चाहते हैं कि भाई मुझे इतना फंड हर महीने मिलना चाहिए, प्लस मुझे लाइफ कवर भी लॉन्ग टाइम उसमें अपने बच्चे के लिए चाहिए कि अगर भगवान ना करे दुर्घटना कुछ होती है, तो इसमें जो दोनों चीज़ें हैं वो कवर हो जाती हैं, तो ये प्लान उनके लिए है। अब कुछ खास बातों की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि हमें इन दोनों क्लास के अंदर देखने को मिली और जो कि आपको शायद ही कोई इंश्योरेंस एजेंट्स बताता है। तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि पेंशन प्लान आपको रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी और रेगुलर इनकम प्रोवाइड करते हैं, जो कि पेंशन प्लान के अंदर आपको इसमें देखने को मिलती है। तो वहीं चाइल्ड प्लान बच्चों के फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए काफ़ी फ्लेक्सिबल पे आउट प्लस इंश्योरेंस कवर आपको देता है। तो इसीलिए आप इन दोनों में से किसी भी प्लान को चूज़ कर सकते हैं। और इन दोनों कैटेगरीज़ के प्लान की आपकी ज़रूरत, बजट और गोल के हिसाब से आप अपने आप को पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन-सा प्लान चाहिए और आपका बजट क्या है, आपका गोल क्या है, आप इन फ्यूचर किस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है पैसों की, उस हिसाब से आप अपने प्लान को चूज़ कर सकते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं उन एलआईसी प्लान्स की जो 2025 में सबसे ज़्यादा पॉपुलर और लेवल माने जाते हैं। सबसे पहले है एलआईसी जीवन आनंद। अब इसके कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं। पहला बेनिफिट है यूनिक कॉम्बिनेशन। ये प्लान दो खास फीचर्स ऑफर करता है। मैच्योरिटी पर आपको पूरी पॉलिसी अमाउंट मिल जाती है और उसके बाद भी लाइफ कवर चलता रहता है जब तक पॉलिसी होल्डर जिंदा है। सेकंड बेनिफिट की बात करें तो आपको मैच्योरिटी के समय लमसम पेमेंट मिलती है, लेकिन पॉलिसी के खत्म होने के बावजूद भी अगर कभी भी कुछ होता है, तो फैमिली को फिर भी इंश्योरेंस का फ़ायदा मिलता है।
तीसरा बेनिफिट, दोनों तरफ फायदा है, यानी कि एक तरफ आपकी सेविंग सिक्योर है तो दूसरी तरफ आपको लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन भी मिलती है। यह प्लान उन लोगों के लिए बेस्ट है जो एक ही पॉलिसी में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और फाइनेंशियल रिटर्न्स दोनों ही चाहते हैं। पहली जीवन आनंद को अगर हम देख चुके हैं तो हम बात कर लेते हैं आप सेकंड पॉपुलर प्लान की। तो दूसरा है एलआईसी का जीवन लाभ। अब इसके कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं दोस्तों। पहला है शॉर्ट प्रीमियम पेमेंट एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। इस प्लान में आपको केवल कुछ सालों तक ही प्रीमियम जमा करना होता है, लेकिन पॉलिसी की मैच्योरिटी पर आपका बड़ा अमाउंट मिल सकता है। सेकंड है आपका मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट। पॉलिसी टेन्योर पूरा होने पर एश्योर सम अलोंग विथ बोनस मिलता है, यानी कि आपको मैच्योर होने पर एक पैसा प्लस आपको बोनस भी मिलता है। अगर पॉलिसी पीरियड के दौरान कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी को कुछ समय एश्योर अमाउंट मिलता है और कुछ बोनस भी मिलता है। ये चीज़ें आपके टर्म एंड कंडीशंस पर डिपेंड करती हैं। थर्ड जो इसका बेनिफिट है वो है पॉपुलर चॉइस। बहुत से लोगों के लिए कुछ ये फेवरेट है क्योंकि ये लिमिटेड कमिटमेंट के साथ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सेविंग्स दोनों देता है। और जो चौथा बेनिफिट की बात करें तो इसमें है एडिशनल फीचर, यानी कि एक्सीडेंटल डेथ, डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस के लिए ऑप्शनल राइडर्स भी ऐड किए जा सकते हैं, यानी कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें डिसेबिलिटी, डेथ या फिर क्रिटिकल इलनेस जैसे कुछ आप जिसे मेडिकल भाषा में बोले तो एड ऑन्स कर सकते हैं। यह प्लान उन लोगों के लिए अच्छा है जो कम समय के लिए प्रीमियम देना चाहते हैं पर अपने लिए या फैमिली के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहते हैं। बात कर लेते हैं तीसरे बेनिफिट और तीसरे पॉपुलर प्लान की। तो वो है आपका एलआईसी न्यू एंडोवमेंट प्लान। अब इसके कुछ बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। पहला बेनिफिट है कि यह सिंपल और सेफ है, यानी कि ये प्लान एक ट्रेडिशनल एंडोवमेंट पॉलिसी है जो सेफ्टी और गारंटेड रिटर्न को प्रायोरिटी देती है। सेकंड बेनिफिट रिस्क फ्री, यानी उन लोगों के लिए आइडियल है जो लोग लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ रिस्क फ्री सेविंग भी चाहते हैं। मार्केट लिंक रिस्क बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि जैसे मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं तो ये जो पॉलिसी है ये मार्केट से लिंक्ड नहीं है, यानी कि मार्केट का कोई भी उतार चढ़ाव का प्रभाव आपकी पॉलिसी पर नहीं होता है। तीसरा बेनिफिट है डबल बेनिफिट, यानी पॉलिसी पीरियड के दौरान अगर कुछ हो जाता है आपको तो आपकी फैमिली को सम एश्योर्ड बॉन्ड भी मिलता है प्लस बोनस भी मिलता है। अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म तक जीवित रहता है तो मैच्योरिटी पर एश्योर्ड अमाउंट तो मिलता है, ये साथ साथ बोनस भी मिल जाता है। चौथे बेनिफिट की बात कर ले तो दोस्तों इसमें है फ्लेक्सिबल टेन्योर। पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेमेंट आपकी ज़रूरत के मुताबिक कस्टमाइज किया जा सकता है, जैसा आप चाहते हो उस हिसाब से आप अपने टेन्योर और अमाउंट को फ्लेक्सिबल कर सकते हो। ये टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है। जो लास्ट बेनिफिट है दोस्तों इसका बेनिफिट्स, हालांकि दोस्तों और भी बहुत सारे हैं बट क्या है जो इसके की बेनिफिट्स है यहाँ पर हमने उसी की बात करी है। तो लास्ट बेनिफिट की बात करें तो सूटेबल फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, यानी कि जो सिक्योर सोच समझ के अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बेस्ट उनके लिए जो अपना पैसा सेफ रखकर डिसिप्लिन सेविंग के साथ ही अच्छी रकम मैच्योरिटी पर पाना चाहती हैं, तो ये उसके लिए एक बेहतर विकल्प है। यह प्लान फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सिस्टमेटिक सेविंग्स दोनों के लिए ट्रस्टेड ऑप्शन है, खासकर इन्वेस्टर के लिए जो स्टेबल और रिस्क फ्री रिटर्न्स की तलाश में है। अगले हम पॉपुलर प्लान की बात करें तो वो है आपका दोस्तों एलआईसी का टैग टर्म प्लान। टैग टर्म प्लान इसके ये पॉपुलर इतना क्यों है तो इसके कुछ बेनिफिट्स हम देख लेते हैं। पहला बेनिफिट की बात करें तो लिमिटेड प्रीमियम लॉन्ग टर्म बेनिफिट, जैसा कि हमने आगे भी देखा था से परसोना यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है, यानी कि आप सिर्फ कुछ साल के लिए प्रीमियम भरते हैं मगर आपको फायदा लंबा मिलता है। अब सेकंड बेनिफिट की बात करें तो वो है डेथ या मैच्योरिटी बेनिफिट। पॉलिसी खत्म होने पर आपको या आपके नॉमिनी को अच्छी खासी रकम मिल जाती है। नॉमिनी से मेरा मतलब है दोस्तों अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके नॉमिनी को वो पैसा दिया जाएगा।
तीसरे बेनिफिट की बात करें तो पॉपुलर प्लान, यानी कि बहुत लोग इस प्लान को पसंद करते हैं क्योंकि ये कम समय में सिक्योर करता है फाइनेंशियल फ्यूचर को। अब इसके जो लास्ट फीचर की बात कर लेते हैं दोस्तों, एक्स्ट्रा फीचर, यानी कि एक्सीडेंट, क्रिटिकल इलनेस और जैसे राइडर्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप टॉप अप कर सकते हैं, जैसे कि हम टर्म प्लान में देखते हैं। टर्म प्लान की भाषा में अगर हम बोले तो एक और जो पॉपुलर प्लान है एलआईसी के अंदर, वो है एलआईसी का जीवन उमंग। अब आइए दोस्तों इसके कुछ बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। पहला तो बेनिफिट है आपका लाइफ टाइम कवर, यानी कि 100 साल तक लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन आपको इसके अंदर मिल जाती है। सेकंड है आपका रेगुलर इनकम, यानी कि प्रीमियम खत्म होने के बाद भी हर साल फिक्स्ड पैसे मिलते हैं जब तक कि आप जिंदा हैं। तीसरा बेनिफिट है आपको मैच्योरिटी बेनिफिट, यानी कि 100 साल जीने पर मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलता जाता है, जो कि हमने पहले भी देखा। यानी कि पहले में तो क्या था दोस्तों, आपको लाइफ टाइम इंश्योरेंस का कवर मिल रहा था, यहाँ पर आपको अमाउंट मिल रहा है। अब चौथे पॉइंट की बात कर ले, चौथे बेनिफिट की, तो इसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए यह काफ़ी बेस्ट माना जाता है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपकी एक इनकम पक्की हो जाती है, क्योंकि आपको घर बैठे ही एक फिक्स्ड इनकम मिलती जाती है। अब लास्ट पॉइंट की बात, बेनिफिट्स की बात करें तो वह है फ्लेक्सिबल ऑप्शन। सिमिलर टू द अदर ऑप्शन, इसमें भी आपको पॉलिसी टर्म और प्रीमियम भरने का ऑप्शन कस्टमाइज आप कर सकते हैं, यानी कि आप अपने मनचाहे तरीके से कभी भी इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि एलआईसी पॉलिसीज के, कि आपको एलआईसी की पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए, एलआईसी पॉलिसी लेने के बेनिफिट क्या है। कि अगर मैं एलआईसी पॉलिसी ले रहा हूँ तो कुछ चीज़ें देखकर ही उस पर पैसा इन्वेस्ट करूंगा। ये तो हमने उसके प्लान्स की बात करी अभी तक, लेकिन खुद में एलआईसी के लेने के क्या बेनिफिट हैं वो भी आपको जान लेना ज़रूरी है। आगे दोस्तों मैं आपको कुछ प्रो टिप्स भी दूंगा, तो तब तक के लिए एंड तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन ये दोस्तों, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन दोस्तों मैं चाह रहा हूँ कि एक ही वीडियो में काफ़ी चीज़ें कवर कर लूँ, ताकि आपको बार बार दूसरी वीडियो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए दूसरी वीडियो में भटकना ना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि एलआईसी हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है। तो एलआईसी पॉलिसीज लेने के कई फायदे हैं जो कि आपको फाइनेंशियल गोल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आइए इन बेनिफिट्स को कुछ आसान और प्रोफेशनल तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो मेजर हमें इसमें लगता है तो वो है आपका गवर्नमेंट का भरोसा। जैसा कि आप जानते ही हैं दोस्तों कि एलआईसी पर पूरी तरह से भारत सरकार की गारंटी होती है, यानी कि ये गवर्नमेंट बैक्ड है, इसलिए ये बहुत की विश्वसनीय और सिक्योर ऑप्शन माना जाता है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए और लाइफ कवर करने के लिए। आपका पैसा सरकारी कंपनी के पास इन्वेस्ट हो रहा है, जो आपके धन की सुरक्षा बड़ी ही आसानी तरीके से करता है, सिक्योर तरीके से करता है। सेकंड बेनिफिट जो पॉपुलर कह सकते हैं आप, इसके अंदर आपको टैक्स सेविंग बेनिफिट्स भी मिल जाता है। एलआईसी पॉलिसीज के प्रीमियम पर आपको इनकम टैक्स के एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट मिलती है, जो आपको टैक्सेबल इनकम जो आपकी बनती है, जिसमें आप टैक्स भरते हैं, उसको कम करने में आपकी मदद करती है। साथ ही पॉलिसी मैच्योरिटी अमाउंट जो होता है आपका, वो टैक्स फ्री होता है, यानी कि जो भी आपको पैसा मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा। मतलब आपको कुछ भी पैसा टैक्स के रूप में भरने की ज़रूरत नहीं है जब भी आपको पैसा वापस मिलता है। ऑन दी अदर हैंड कई जो प्लान्स होते हैं, जैसे कि अगर आप देख लें म्यूचुअल फंड के या फिर शेयर के, उनमें आपको टैक्स देना पड़ता है, और इससे आपको जो आपकी टैक्स प्लानिंग है उसमें भी काफ़ी मदद करने में मदद मिलती है। तीसरा जो बेनिफिट आपको देख ले तो दोस्तों, आपको रेगुलर बोनस भी मिलता है, यानी कि एलआईसी अपने पॉलिसी होल्डर को रेगुलर बोनस डिक्लेयर करता है, जो पॉलिसी की वैल्यू में ऐड होता जाता है। ये बोनस आपकी इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाता है, यानी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट पे जो ब्याज मिल रहा है उसके साथ साथ आपको बोनस का पैसा भी आपकी उस इन्वेस्टमेंट सेविंग में ऐड होता जाता है। बोनस की पेमेंट से आपको लॉन्ग टर्म में एडिशनल फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता ही है। अब चौथे जो अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें, वो है आपका पॉलिसी अगेंस्ट लोन, यानी कि अगर किसी इमरजेंसी या ज़रूरत के समय आपको पैसा चाहिए तो आप अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं, जो कि काफ़ी मार्केट में जो लोन के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं उससे थोड़ा आपको अच्छे रेट पे मिल सकता है। ये डिपेंड करता है दोस्तों। ये लोन ईजिली भी मिल जाता है और आपकी पॉलिसी मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट
आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। हालाँकि कुछ पैसा कटता ज़रूर है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल अफ़ेक्ट नहीं करेगा, लेकिन उतना मेजरली अफ़ेक्ट नहीं करेगा जितना कि आप किसी प्राइवेट उससे लोन्स लेते हैं, किसी बैंक से लोन्स लेते हैं, तो हाँ, बैंक के लोन्स के मुकाबले थोड़ा आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। बट जो सेकंड जिसे कहते हैं कि आप छोटे जो बैंक्स होते हैं, उनके मुकाबले आपको आपको कम इसमें इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। ये सब बेनिफिट्स मिलाकर एलआईसी को एक अच्छा और भरोसेमंद इंश्योरेंस ऑप्शन बनाते हैं। तो यानी कि कह सकते हैं दोस्तों कि इन सभी बेनिफिट्स के साथ एलआईसी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न्स प्लस सिक्योर इन्वेस्टमेंट का भरोसा दे रही है, इसलिए आपको एलआईसी को ज़रूर अपनाना चाहिए। अब हम बात करें कि भैया ये तो हमारे बेनिफिट की बात होगी, लेकिन एलआईसी को हम कैसे खरीद सकते हैं? क्या-क्या तरीके हैं हम कि एलआईसी को जहाँ से हम परचेज़ करें? तो चलिए हम दोस्तों इसके ऊपर कुछ बात कर लेते हैं। आप एलआईसी पॉलिसी को 2 तरीके से खरीद सकते हैं। पहला जो तरीका है, आपको एलआईसी की रजिस्टर्ड वेबसाइट पे जाकर के आप वहाँ से उसको खरीद सकते हैं। दूसरा, आप एलआईसी की जो मोबाइल वो ऐप होती है, उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके उससे भी उसको खरीद सकते हैं। अब उसके दूसरे तरीके की बात कर लें तो आप दोस्तों एलआईसी के एजेंट्स के थ्रू भी हालाँकि उसको आप खरीद सकते हैं, बट हमारी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप उसको ऑनलाइन या फिर मोबाइल ऐप्स के थ्रू ही खरीदें। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, मैं ये आपको आखिर में ज़रूर बताऊँगा। तब तक हम आगे बढ़ते हैं कि आगे एलआईसी के अंदर और हमें क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि इसको काफ़ी ख़ास बनाती है। आजकल घर बैठे भी एलआईसी की पॉलिसीज़ को कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों? कंपेयर करने के लिए एलआईसी ने अपने हर एक प्लान के अंदर एक कैलकुलेटर दिया हुआ है। यानी कि जब भी आप कोई भी प्लान ले रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपको एक कैलकुलेटर मिल जाता है, जिससे कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट, रिटर्न रेट और टेन्योर कैलकुलेट करके सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। पॉलिसी कंपेयर करना यानी कि एलआईसी का ऑफिशियल वेबसाइट या ट्रस्टेड इंश्योरेंस पोर्टल पर जाकर के आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग-अलग प्लान्स के मुताबिक चूज़ कर सकते हैं, बेनिफिट चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें फ़िल्टर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होता है, चीज़ें आसान हो जाती हैं, अपफ्रंट चीज़ें सामने आ जाती हैं और आपको समझने में आसानी होती है। ऑनलाइन अप्लाई करना यानी कि प्लान चूज़ करना है, और प्लान चूज़ करने के बाद आप डायरेक्टली एलआईसी वेबसाइट को और या फिर मोबाइल ऐप से फिर आप आसानी से उस पॉलिसी को खरीद सकते हैं, जब आपने इसको आसानी से कंपेयर कर लिया। ठीक है दोस्तों? इस तरह से बिना घर से निकले ही आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमने अभी तक ये देखा कि इसके बेनिफिट क्या है, ठीक है ना? कौन-कौन से पॉपुलर्स हैं, इसको कैसे खरीदा जा सकता है। लेकिन खरीदने के लिए कोई भी एलआईसी प्लान्स को क्या-क्या जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होंगे, तो हम ज़रा उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो एलआईसी के जो डॉक्यूमेंट आपको पॉलिसी को लेने के लिए चाहिए, तो उनमें से कुछ जो प्रमुख हैं, वो है आपका आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये चीज़ें आदि शामिल होती हैं। दूसरे नंबर में होता है आपका एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में अगर आप ऑप्शंस की बात करें, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, पासपोर्ट, आधार कार्ड या रेंटल एग्रीमेंट आप अपने जमा कर सकते हैं। तीसरा आता है आपका हेल्थ रिलेटेड डिटेल्स, यानी कि दोस्तों ये तो आपको हर मेडिकल प्लान लेते समय जो जमा करना ही पड़ता है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलती है कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है। अगर कोई पॉलिसी के लिए मेडिकल टेस्ट या हेल्थ डिक्लेरेशन आपको करना हो, तो वो भी आपको अभी कर लेना चाहिए। और कुछ केसेस में आपको हेल्थ केयर सर्टिफिकेट या मेडिकल रिपोर्ट्स भी देनी पड़ती है। अगर आप ये कहते हैं कि भाई मेरे को पहले खांसी हुई थी या फीवर हुआ था, तो वो किस तरीके का फीवर था, और भी चीज़ें आपको मेडिकल रिपोर्ट्स इसमें जमा करनी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है दोस्तों। ये प्रोसेस सिंपल है, हालाँकि आपको किसी एजेंट पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी इस चीज़ों को कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन और पेमेंट डिटेल भी देनी होती हैं, जो कि आपको ऑनलाइन या ऑफ़लाइन प्रोसेस में फ़िल करनी होती हैं। अगर आप ऑफ़लाइन कर रहे हैं तो पैसे आप वैसे जमा करेंगे, ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप पेमेंट गेटवे के थ्रू करेंगे। ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं कुछ जो गलतफ़हमियाँ लोगों के बीच में अक्सर देखने को मिलती है।
एलआईसी को लेकर, ठीक है? तो हम चाहते हैं कि उन्हें भी ज़रा-सा दूर कर लेते हैं कि लोग अक्सर सोचते हैं कि एलआईसी पॉलिसी सिर्फ़ एजेंट के थ्रू ही मिलती है, तो यह गलत है। आज के डिजिटल युग में आप एलआईसी की पॉलिसी खुद ही वेबसाइट से जाकर या मोबाइल से जाकर खरीद सकते हैं, ठीक है ना? और एक जो दूसरा कॉमन मिसकंसेप्शन इसमें देखने को मिलता है कि एलआईसी में रिटर्न अच्छा नहीं मिलता। ये बात सिर्फ़ लॉन्ग टर्म पे लागू होती है, जिसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता। लेकिन एलआईसी के कुछ प्लान्स ऐसे भी हैं दोस्तों कि जो कि लिक्विड मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस तरीके का प्लान चाहिए, ठीक है? आप अपने बजट, जैसा कि मैंने भी पहले कहा है कि आपके बजट, आपके रिस्क फैक्टर और आपकी अप्रोच को डिपेंड करता है कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। इसलिए एलआईसी पॉलिसीज़ के जो भी फ़ायदे हैं, आप उन्हें सोच समझकर अपने गोल्स को माइंड में ध्यान रखकर ही पॉलिसी को चूज़ करें। और अगर मैं फाइनल अपने थॉट्स की बात करूँ तो दोस्तों आपको कौन-सा एलआईसी प्लान सबसे ज़्यादा पसंद आएगा, ठीक है ना? तो ये आपकी, सच कहूँ तो, ज़रूरतों के ऊपर ही डिपेंड करता है। कोई भी बंदा आपको ऐसे गाइड नहीं कर सकता है कि आपके लिए कौन-सी एलआईसी पॉलिसी बेस्ट रहेगी, ठीक है? अगर आपको कोई ऐसे डायरेक्टली गाइड कर रहा है तो दोस्तों वो आपके साथ झूठ बोल रहा है। आपको, अगर आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के पास जाकर के आप अपनी पूरे जो गोल्स हैं, अपनी जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, पूरा उनके साथ डिक्लेयर करते हैं, तब जाकर के वो आपको कुछ अ, फिर वो अगर जाकर के आपको कुछ इन्वेस्टमेंट के प्लान बताते हैं एलआईसी के, तो ही आप उस पे फिर फॉलो करें। बगैर आधी-अधूरी जानकारी के साथ किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान पर आगे ना बढ़ें। हमारी तरफ से आपको यही राय रहेगी। तो अब दोस्तों मैं एक प्रो टिप्स के बारे में बात करना चाहूँगा कि वो मेरी प्रो टिप्स ये है कि दोस्तों, कि जब भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि एलआईसी पॉलिसी आप एजेंट्स के थ्रू भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, मोबाइल ऐप के थ्रू भी ले सकते हैं। पर मेरी कोशिश मैं आपसे यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप डिजिटली वेल वर्स्ड हैं, यानी कि अगर आपको आप वेबसाइट चलाना, मोबाइल ऐप चलाना अच्छे से जानते हैं, तो ही आप डिजिटल फॉर्म को यूज़ करें। अगर आप डिजिटली उतने ज़्यादा वेल वर्स्ड नहीं है, मतलब आप उतना ज़्यादा डिजिटली मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना से अवगत नहीं है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप एजेंट के थ्रू जाएँ और एजेंट में भी ऐसे एजेंट के पास जाएँ, जो कि आपके आस-पास का हो, आपके वेल नोन का हो और जिससे आपकी बातचीत काफ़ी अच्छी हो, आपकी बॉन्डिंग उससे काफ़ी अच्छी हो। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब क्या होता है, आपकी पॉलिसी मैच्योर होती है, तो आपको कस्टमर केयर में बात करने की बजाय, ऑफ़िस में भटकने की बजाय, आप अपने उस एजेंट को उसके पास जा कर के उनको आप अपनी जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट करिए और वो बैठे-बैठाए आपका सारा काम घर पे ही प्रोसेस कर देंगे। आपसे आपके लिए डॉक्यूमेंट घर पे ले आएँगे, आपके डिजिटली या फिर पेपर पे साइन करवाएँगे। तो आखिर में दोस्तों, एलआईसी को लेते समय आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए मैंने एक प्रो टिप्स आपके लिए तैयार करी है। और वो प्रो टिप ये है दोस्तों कि जब भी आप एलआईसी के प्लान को, किसी भी प्लान को ले रहे हैं, तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि अगर आप वेबसाइट को अच्छे से चला सकते हैं, मोबाइल ऐप को अच्छे से चला सकते हैं, किसी भी प्लान को या फिर कोई भी चीज़ वेबसाइट में, मोबाइल ऐप में आप लेते हैं, तो उसकी पेमेंट को अच्छे से कर सकते हैं। मतलब आप तकनीकी रूप से अच्छे सक्षम हैं, तो ही आपको डिजिटली एलआईसी का प्लान लेना चाहिए। और अगर आप तकनीकी रूप से उतने सक्षम नहीं हैं, यानी कि आप मोबाइल ऐप चलाना, वेबसाइट को चलाना उतना अच्छे से नहीं जानते हैं, तो हमारी आपको सुझाव यही होगी कि आप किसी एजेंट के थ्रू ही एलआईसी की पॉलिसी को लें। हालाँकि आप एलआईसी की पॉलिसी लेने के लिए एलआईसी के दफ़्तर में भी जा सकते हैं, पर वही बात है, फिर उसमें आपको ज़्यादा धक्के खाने पड़ेंगे। और जहाँ पर जो एलआईसी ऑफ़िस में आपके लिए एलआईसी की वो बुकिंग करेगा, वो भी दोस्तों आपके लिए एक एजेंट के रूप में काम करेगा। और अब जो दूसरा जो मेरा सुझाव होता है, वो है एजेंट के माध्यम से अपनी पॉलिसी को चुनना, यानी कि खरीदना। लेकिन एजेंट के थ्रू पॉलिसी खरीदते समय भी आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप ऐसे एजेंट को चुनें जो कि आपके आसपास में रहता हो, नंबर 1। नंबर 2, जिससे कि आपकी बहुत ही अच्छी बातचीत हो, जिससे आपकी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि क्या होता है, अगर आप एक रेगुलर
इन्वेस्टमेंट प्लान ले रहे हैं जिसमें आप हर महीने से पेमेंट करते हैं, या फिर कोई, तो उसमें क्या होता है कि आप जब भी पेमेंट कर रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है, तो आप पैसे उनको दे सकते हैं, वो आपके लिए पैसे वहाँ जमा करेंगे और स्लिप आपके लिए घर बैठे ही लेकर आ जाएंगे। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि जब भी आपकी पॉलिसी, अगर आप एक बार जमा करने की पॉलिसी जमा कर वो चुनते हैं, तो उसमें भी दोस्तों क्या होता है कि कभी कभार कुछ तकनीकी खामियां आ जाती हैं या फिर कुछ दिक्कत आ जाती है, जिसके कारण आपको पॉलिसी आपको बीच में ही तोड़नी पड़े, या फिर जब भी आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, तो जो आगे का प्रोसेस है वो आपको किस तरीके से करना है, आपको आगे स्टेप्स क्या लेने हैं, उसके बारे में जो जानकारी है वो आप जब कस्टमर केयर पे पूछेंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा बातें आपको उतनी समझ में नहीं आती हैं। आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते जाते हो, और आपका जो ये प्रोसेस है, जो आपको पैसा है आपको एट अ टाइम चाहिए, वो आपको मिल नहीं पाता है, क्योंकि वो इस चीज़ बीच में फँस जाता है। तो ये ऐसे में क्या होता है, जो एजेंट होता है दोस्तों, वो आपको आसानी से अच्छे तरीके से सुझाव देता है, और आपके लिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको घर बैठे प्रोवाइड कर दे देता है। आपके फॉर्म भरने में आपकी मदद करता है। आपको एक, जिसे कहते हैं ना, एक अच्छे तरीके से सुझाव देता है कि आपको आगे क्या करना है। तो इसलिए जब भी आप चुनाव करें एजेंट का, तो इन 2 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी मेरी आपको आपके लिए एक प्रो टिप जब भी आप एलआईसी का चुनाव करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरे द्वारा शेयर की गई ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जो कि एलआईसी का प्लान लेना चाहते हैं या फिर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, अभी मेरा ये चैनल बिल्कुल नया है, बट मैं कोशिश यही करूँगा कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट की एक से बढ़कर